हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। नाउ वी विल लर्न एलसीएम बाय डिवीज़न मेथड। ठीक है, डिवीज़न मेथड से कैसे करना है एलसीएम निकालने के लिए। तो इसको हम इस तरह से करेंगे जैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे ना, उस तरह से करेंगे, लेकिन तीनों को एक साथ लिखना है हमें। ठीक है, तो इसको पहले क्या करते हैं, जैसे ये 27 लिखा, 63 एंड 87। अब इसे हमें डिवाइड करना है। डिवाइड करते समय ये ध्यान रखना है कि कम से कम दो नंबर एक साथ एक ही प्राइम नंबर से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, कम से कम एटलीस्ट दो नंबर डिवाइड होना चाहिए। ये दो नंबर डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो फिर वहीं पे स्टॉप हो जाना है। ठीक है, ये तीनों हो सकते हैं, तीनों एक साथ एक नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, लेकिन कम से कम दो जरूर होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 27 है, 63 है, 87 है, तो हम देख सकते हैं हमारा लास्ट डिजिट क्या है, 7 है, 3 है, मतलब ये 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, 3 के टेबल से ये तीनों डिवाइड हो जाएगा हमारा। तो हम 3 से डिवाइड कर देंगे इसको, राइट। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 9 जा 27 एंड 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3 एंड ये 2 2 जा 6 होगा डिवाइड करने पे, और 7 8 2 बचेगा, फिर 27 हो जाएगा, 9 29 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा फिर देखना है कि ये तीनों नंबर में से कोई कम से कम दो नंबर तो डिवाइड होने चाहिए। तो आप देखोगे कि ये 9 और 21 तो 3 से डिवाइड हो जाएंगे, है ना। 29 नहीं होगा, लेकिन ये दो नंबर कम से कम डिवाइड हो रहे हैं, तो हम इन दोनों को कर देंगे। बाकी जो बच गए हैं ना, उसको एज इट इज़ ऊपर नीचे जो है वैसे ही उतार देंगे। जैसे कि ये हमने 3 से डिवाइड किया, ये दोनों डिवाइड हो रहा था, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, कॉमा पे ध्यान देना है, 7 3 जा 21। ठीक है, अब 29 3 के टेबल में 29 तो आता नहीं है, तो हम 29 को एज इट इज़ यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हो 3 7 और 29 में से कोई भी दो नंबर कोई भी एक टेबल में आ सकता है, नहीं आ सकता है, क्योंकि 3 अलग है, 7 भी और 29। आप देख किसी भी एक टेबल में ये तीनों नंबर नहीं आ सकते, तो हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो अब जो भी हमारा बच गया है सारे नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 29। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो। 3 इंटू 3 क्या होता है, स्मॉल स्मॉल करके मल्टीप्लाई करते हैं। 3 इंटू 7 21 टू 29। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 189 इंटू 29। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5481। ठीक है, तो इस तरह से आपका एलसीएम हो जाएगा 5481। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं करके आपको दिखाती हूँ। ओके, क्वेश्चन है 36 84 एंड 96। अब इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। सेम मेथड यूज़ करेंगे, कम से कम दो नंबर डिवाइड होने चाहिए। तो आप इस तरह से करो। तो आप देख सकते हैं यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, ये 6 है, मतलब 2 से तीनों हो जाएंगे डिवाइड। आपको डिविजिबिलिटी रूल याद रहना चाहिए, लास्ट डिजिट नंबर से आइडिया मिलना चाहिए कि ये नंबर किससे डिवाइड होंगे। ठीक है ना, जहाँ पर इवन नंबर है, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर 6 है, 4 है, 6 है, डेट में से इवन नंबर है, तो ये 2 से डिविजिबल होगा, तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया इसको। तो 2 से आप 36 को डिवाइड करोगे तो 18 आंसर आएगा, तो 18 नीचे लिखना है। फिर 2 को 84 से डिवाइड किया, मतलब 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4, तो आपका 42 आंसर आएगा, वो यहाँ लिख दिया। फिर 2 को 96 से डिवाइड करोगे तो आंसर 42 होगा, तो मतलब 42 हमने यहाँ लिख दिया। आपको डायरेक्टली डिवाइड करना है, मतलब अपने करके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। जैसे कि 2 और 18, 2 9 जा 18, इस तरह से सोचना है। यहाँ 4 है, मतलब 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, इस तरह से सोचना है। अब यहाँ 4 है, मतलब 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो इस तरह से आपको करना है। तो ये आपने देखना है, यहाँ पर 9 है, 21 है, 24 है, डेट मीन्स ये 3 की टेबल में सारे आ रहे हैं, तो हम 3 से कर देंगे। तो 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24। तो अब देखो कोई भी दो नंबर ऐसे हैं जो कि डिवाइड हो रहे हैं एक ही टेबल में या एक ही नंबर से, तो आप देखोगे 3 7 8 ऐसा कोई भी नंबर नहीं जो कि एक ही टेबल में इन तीनों को डिवाइड कर दे, तो हम यहाँ पर ही रुक जाएंगे, इसके बाद हम आगे नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसी में से हमारा आंसर निकल जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा। तो हम एलसीएम क्या देंगे, जितने भी नंबर से सारे को
सबका मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक है, हमने सबको मल्टीप्लाई कर दिया। आप इसको एक एक करके मल्टीप्लाई करो, ऐसे दो दो करके जोड़े लगा लो। 2 2 जा 4, 3 जा 9, 7 8 जा 56। इसके बाद 4 इंटू 9 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 36। फिर 36 इंटू 56 कर देंगे, फिर 36 इंटू 56 कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2016। तो ये हमारा हो जाएगा एलसीएम। इसका एलसीएम हो जाएगा इन तीनों नंबर का लोएस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल जिसे कहते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है 2016। 2016 लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहने का मतलब ये है कि 2016 वो नंबर है, सबसे छोटा नंबर है जो कि इन तीनों से डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल वो होता है ऐसा सबसे छोटा नंबर जो कि इन तीनों से डिवाइड हो, तो वो होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। Hope it is clear. I hope you understood LCM by division method. Thank you.